ये मॉक टेस्ट 1 का जो है हमने रीजनिंग पार्ट लिया है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 से 25 क्वेश्चन हमारे पास हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कहाँ कितना टाइम हमने कंज्यूम करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन जो है रीजनिंग पार्ट का है और मॉक टेस्ट 1 का है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिया गया था उसमें डायरेक्टली क्या करना था, आपने सभी को सम करके वहां पे इक्वल्स टू में रखना था। जैसे आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में 9 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल्स टू 24। यहाँ पे क्या था, सभी को सम किया 24 रख दिया। ऐसे ही 2 इंटू 1 इंटू 9 जो हम लास्ट पार्ट ले रहे हैं सभी का सम करेंगे 12 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 9 8 7 65 6 5 4 26। इसी तरह से वाट 6 3 39। आपने देखा था दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 72, माइनस कर देंगे यहाँ पे ये वाला, जैसे माइनस करेंगे 65, ऐसी दोनों का मल्टीप्लाई 30, माइनस ये कर देंगे 26 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई क्या करें ताकि -3 करने के बाद 39 है, यानी कि 7 अगर यहाँ पे ले लेंगे तो 7 से 42 -3 39, तो आपका आंसर क्या होगा 7 होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, कुछ नहीं फाइंड करना, सिंपल सा है। जो वैल्यूज आपको दी हुई है उनकी वैल्यूज रख देंगे और जो इनका आंसर आएगा वो ले लेंगे। आपने फाइंड करना, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4 से 16 9 25 माइनस 8 कितने करेंगे तो आपके पास आएगा 17। ये आपका आंसर होगा। तो इसमें एक बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। जब भी हम एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं तब बोर्ड मास का जो रूल है वो यूज करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, यहाँ ब्रैकेट है नहीं, ऑफ आता है, ऑफ है नहीं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 डाइस दिए हैं जिसमें से फाइंड करना है आपने 3 के अपोजिट कौन सी फिगर होगी। तो आइए जानते हैं क्या क्वेश्चन है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। 3 डाइस है आपके पास 2 3 6। ये हम सिंपल में y के बेस पे बना रहे डाइस 4 6 3 1, ऐसे यहाँ पे 3 5 1। आपने फाइंड करना है कि जो फिगर है कि 3 के अपोजिट इक्वल्स टू व्हाट। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो कॉमन है या तो कॉमन को हटा देंगे, जो हमारे पास बचेगा उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम दूसरा फॉर्मेट भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एक 5 कॉमन है, या तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं। जैसे रोटेट करेंगे हमारे पास क्या बन के आएगी फिगर, 5 को ऊपर ले जाएंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, यानी 5 टॉप पे, तो यहाँ भी 5 टॉप पे। अगर हम इस डाइस को उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा 1 के अपोजिट 2 आ जाएगा, 4 के अपोजिट 3 आ जाएगा, 5 के अपोजिट वो होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं है। क्या नहीं है, 6। तो 3 के अपोजिट क्या आएगा हमारे पास 4। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम डाइस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है सम स्कूल्स आर लैबोरेटरीज। तो यहाँ पे कुछ स्कूल्स दिए हैं, इनको हम लैबोरेटरीज का दर्जा दे देते हैं, यानी सम की बात हुई है। अब इसमें जो दूसरा फॉर्मेट दिया, ऑल लैबोरेटरीज आर थिएटर्स, जितनी भी ये लैबोरेटरीज हैं थिएटर्स है, यानी यहां से जाएंगे तो ऑल होगा और वहां से वापस आएंगे तो सम होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये थी हमारे पास जो लैबोरेटरीज थी, ये आपके पास थिएटर्स है, ठीक है, थिएटर्स हो गए। ये आपके पास स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल्स हो गए। तो ध्यान रखना है आपसे, जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 1 जो को पूछा गया आपसे, जो कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन्स में आपसे पूछा सम थिएटर्स आर स्कूल्स, सम थिएटर्स स्कूल्स हो सकते हैं, ये चलेगा। अब इसमें नो स्कूल इज थिएटर, ये नहीं चलेगा, यानी कि जो है कंक्लूजन 1 आपका फॉलो करता है, सेकंड आपका फॉलो नहीं करता है।
अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, नीदर फर्स्ट नीदर सेकंड। देखो इसमें करना क्या है, क्या दोनों ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं तो ध्यान से देखना है कि दोनों जो कंक्लूजन्स है उनको यहाँ फॉलो करना है। यानी कि अगर यहाँ ऑप्शंस जो है पूरे पूरे नहीं दिए गए, इसमें सेकंड फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ दोनों चीजों को देखना है, कंक्लूजन फर्स्ट को भी देखना है और सेकंड को भी देखना है। यानी कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन सेकंड फॉलो नहीं कर। इस क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है 50 को हमने राइट किया है, 50 को राइट किया है CACTY, कार को हमने राइट किया है पोल, ऐसे टार को हमने राइट किया है टॉल। फाइंड करना है आपने टैरिफ, TARI। दोस्तों ध्यान देंगे, आपने देखा है कि यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है ध्यान से देखना है, इनमें वर्डों में क्या है कि गैप नहीं दिया हुआ है, एक दूसरे के लिए गैप दिया, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन चीजें दी है। देखो F यहाँ पे है, F यहाँ पे है, C है तो C है, यानी F के बदले उसने C लिख दिया है, सिर्फ वर्डों को चेंज किया है। तो यहाँ लास्ट में F है, CC रख देंगे। अब आपसे पूछा गया उसने T, देखो T यहाँ पे भी है, T यहाँ पे भी, T के लिए T, T के लिए T, यानी T में कोई चेंज नहीं है तो T एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब इसने पूछा A को क्या लिखा O, R यहाँ पे L, I को क्या लिखा इसने, I को देखेंगे A, तो आपका आंसर होगा TOLACC, यानी इन्हीं वर्डों में से निकाल करके ये वर्ड बनाए, जैसे इनमें से यहाँ रख दिए हैं, इनमें से यहाँ, इसी में से यहाँ। तो ये जो वर्ड है इन सभी में से जो इनके ये दिए हैं इनसे बनाया गया है, ध्यान रखना है, इन्हीं में से ये फाइंड, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने फाइंड करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास वर्ड दिया है इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो ध्यान से देखना, सिर्फ बहुत ही सिंपल सा है, एडमिनिस्ट्रेशन में ई नहीं दिया है तो फाइंड इसमें मिनिस्टर में ई दिया हुआ है। तो दोस्तों 7 नंबर में आपका मिनिस्टर इससे नहीं बन सकता, ठीक है, ई नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है 5 के लिए बी, यानी जो मधुमक्खी छत्ता है मधुमक्खी से रिलेटेड है, आइरिस जो है ऊंचा नीड जो किससे रिलेटेड है, आपका ईगल से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट वन है 9, इस जो रेशियो में दिया है 9, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, 9 24 डबल रेशियो कॉमा 6। तो देखना है दोस्तों क्या है, इसको 3 गुना किया है -3 कर दिया, ऐसे यहां से 3 गुना करेंगे और -3 करेंगे, तो 3 गुने के लिए क्या है यहाँ पे 3, यानी यहाँ अगर हम 3 रख देंगे, 3 दिया 9 -3 6, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे DHLPTX डबल डॉट रेशियो BFJNRV। अब आपसे डबल रेशियो में पूछा है उसने CGKOSW, फाइंड करना है। दोस्तों फाइंड क्या करना देखेंगे, यहां से -2 है, ऐसे यहाँ पे जो है -2, यहां से भी -2, क्योंकि ये 12 पे 10 पे ऐसे -2 होता जा रहा है, यहां से -2 कर देंगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, यहाँ पे C में से 2 A, E, K में से 2 I हो जाएगा, O में से 2 बने M, यहाँ पे Q, यहाँ पे U आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा AEIMQU। 11 से 13 जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही फंडे पे बेस्ड हैं, सिंपल से हैं। आइए देखते हैं क्या फॉर्मेट उनमें यूज किया। आपने फाइंड करना ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उनमें से एक आपको रॉन्ग जो ऑड है सबसे अलग है उसे फाइंड करना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला जो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है BBFFJJ दिया हुआ है, यानी कि हर किसी में जो है BBFF, देखो मैं आपको बता देता हूँ, B से F आया, ट्रिपल बार चेंज किया है J, यानी यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 +4 +4, ऐसे आपके पास नेक्स्ट वन KOSSCGKK, लेकिन MM देखो M यहाँ पे दिया है, Q यहाँ पे दिया है और T यहाँ पे दिया है,
ये 13 पे आता है, ये 17 पे आता है और ये 20 पे। आप खुद ही देख सकते हैं 13 4 17 लेकिन 3 20, यानी आपका जो फोर्थ वन ऑप्शन है वो आपका ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट वन इसी तरह से आपको दिया गया है 29 31 47 सॉरी ये है मैरीगोल्ड, लोटस, रोज, ट्यूलिप। आपने फाइंड करना है कौन सा रोमन आउट है। कीचड़ में कमल खिलता है इसलिए लोटस यहाँ पे ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट वन जो आपको दिया है 13 नंबर 29 31, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 47 49, 49 जो है आपका डिवाइड हो सकता है, आपका ओड नंबर है लेकिन ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सभी 5 7 प्राइम 11 13 प्राइम। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें। 14 में क्या पूछा गया है, अ मैन क्लाइंबिंग अप अ वॉल 24 मीटर हाई, ही क्लाइंब 16 मीटर ऑन द डे बट स्लिप्ड back 3 meter 40 centimeters in the evening, how far he had reached on day। देखो 24 मीटर की दीवार है, इस 24 मीटर से कोई लेना देना नहीं है। 16 मीटर चढ़ा, रात को 3 मीटर 40 सेंटीमीटर नीचे आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा है एक जो मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा 60। अब यहाँ 15 बचे, 15 में से 3 हटा देंगे, कितना देंगे 12 मीटर 60 सेंटीमीटर वो उस दिन चढ़ा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 40। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15 में क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन 15, फ्रॉम द होम फेसिंग साउथ वेस्ट कविता वॉक्स 15 मीटर एंड टर्न्स नॉर्थवर्ड एंड वॉक 12 मीटर, हाउ फार शी वाज फ्रॉम द होम व्हिच वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो दोस्तों, हम हमेशा किसी का भी नॉर्थ ऊपर बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब उसने क्या है यहाँ से फेसिंग करा और यहाँ पे जो चली आई कितने मीटर चल गई वो 15, फिर यहाँ से नॉर्थ की तरफ चली सीधी कितने मीटर 12। अब हमने ये बताना कि ये पॉइंट कितना है। तो दोस्तों आपने पढ़े होंगे जो हमारे राइट एंगल का जो फॉर्मेट है वो कितना है 9 12 15, यानी 9 मीटर की अगर ये होगी 12 मीटर का ये होगा तो जो आपका कांड है यानी जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं वो कितना होगा 15 होगा। तो आपने ध्यान रखना है अगर कहीं पे 15 ऑलरेडी दिया है 12 दिया है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा 9 और 12 15, यानी 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर। ये होता है राइट एंगल का फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने वो अभी 9 मीटर दूर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है जो सेम चूज द सिमिलर ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज दे पोजेस। तो देखना है कि 31 19 और 41 सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स जो अभाज्य संख्याएं हैं उनमें से आप जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें देख लो कि प्राइम नंबर कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। ये देखते हैं प्राइम नंबर कौन सा है 29 17 37, एक ही ऑप्शन है जो कि आपका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 में पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपने अरेंज करना है। 5 नंबर आपके पास दिए हुए हैं। ये आपका फेनेस्ट्रेशन है, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन है, अगर ना विजिबल हो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास फेदर, नेक्स्ट वन है फीड हेड, नेक्स्ट वन फीचर, नेक्स्ट वन फेमिनाइन। ये चारों आपके पास जो है 5 नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, ध्यान से देखना है, आपने इनको अरेंज करना है। तो हम फॉर्मेट क्या है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं जो कॉमन है सभी को हटा देते हैं। आपने कॉमन हटा दिया, यहाँ पे ए बचा है ई ए एन एम। अब हम देख रहे हैं कि जो एम है और एन है, ये देखो एन जो लास्ट में आ जाएगा 5 नंबर दे दो, एम जो आपका 4 नंबर पे चला जाएगा, ए ई ए तो हम पहले ए को डिसाइड करेंगे, ये ऑलरेडी 3 नंबर पे चला जाएगा क्योंकि ये है। यहां से अब हम देखते हैं ए टी टी एच और यू आया, तो एच पहला आएगा, तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा आपके पास ऑलरेडी है, चौथा आपके पास है 5। तो इस तरह से अरेंज करते हैं, यानी जो जो कॉमन है उन्हें हटाते चले जाएंगे, जहां आगे जो वर्ड्स बचे हैं उनके हिसाब से हम इनको अरेंज कर देंगे। तो आपको अरेंज के हिसाब से कितना आया 1 2 3 4 5, आप इनको अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि एक आपको ट्रायंगल दिया है
और उसमें जो आपसे एंगल्स पूछे गए हैं उसमें ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, तो सभी को मिला के जो आपके ट्रायंगल्स हैं कितने बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे इनको काउंट करते हैं, कैसे बनाएंगे इस फिगर को। फिगर क्या है आपकी, एक यहाँ पे राइट रेक्टेंगल दिया है, इस रेक्टेंगल को हम देखना चाह रहे हैं। अगर मैं इसमें एक क्रॉस लाइन लगा देता हूं तो यहाँ पे जो बनते हैं 8 एंगल बनते हैं। अब इसने यहाँ पे ये एंगल दे दिया है, फिर एक एंगल इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ से इसको मिलाते हुए यहाँ तक गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये लाइन ना रखूं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं, यहाँ देखेंगे ये आपके पास कितने हैं 8, अगर मैं एक लाइन लगा देता हूँ 12, एक और लगा देता हूँ 16, तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे ऑलरेडी कितने थे, यहाँ पे हो गए 12, 12 के बाद ये 13, 13 से 14, 15 और ये 16। देखो कैसे, ये आपके पास 14, ये आपके पास 15 और ये पूरा यहाँ पे 16। फिर यहाँ से एंगल्स ये बनेंगे 17 और ये एक एंगल ये बनेगा नीचे 18। तो यहाँ टोटल एंगल्स जो है आपके कितने हैं 18। काउंट करने का तरीका कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गए, 7 8, इसी हिसाब से यहाँ 9, इसी हिसाब से ये 10, ये 11 और ये 12, इसी हिसाब से काउंट करते हैं। एंगल्स को एक तरफ से पकड़ते हैं, पकड़ के यहाँ से सॉल्व करते चले जाते। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ से 1 और ये 2 और पूरा कंबाइंड 3, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ से 1 ये वाला, फिर यहाँ से 2, फिर ये पूरा कंबाइंड 3, ऐसे यहाँ से ये लेंगे, एक ये हुआ, एक यहाँ से ऐसे लेंगे, एक ये हुआ, फिर एक यहाँ से लेके ये होगा, फिर एक यहाँ से लेके ये होगा। यानी टोटल मिला के 12 अंदर है, 13, 13 और 3 16, 16 के बाद ये बीच वाला एक 17 और एक ये यहाँ से लेके 18। टोटल इसमें जो है 18 एंगल्स है। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, स्क्रीन में आपने पढ़ लिया होगा, आपने सॉल्व भी किया होगा। ये देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कुछ हमारी जो है मदर्स हैं और फीमेल्स हैं और यहाँ पे आपके पायलट हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर बतानी है। फिगर में क्या है कि देखो जो फीमेल है, फीमेल सभी है, उनके अंदर मदर्स आ जाएंगी, कुछ मदर्स होंगी पायलट और कुछ आपकी फीमेल पायलट होंगी, ठीक है। ये आपकी आंसर फिगर होगी। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक पेपर कटिंग दी गई है। पेपर कटिंग को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन में फिगर आपको दी हुई है वो फिगर इस तरह से है, हम जूम करके चलेंगे। यहाँ पे एक कट दिया गया है, इन्होंने यहाँ से एक लाइन ली है, यहाँ से एक लाइन ली है और यहाँ पे एक कट दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है हमने, जैसे अब ये यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, इस तरह की फिगर रहेगी, ये आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब जैसे आप इसको खोलते जाएंगे, आपने इसको इधर की तरफ खोला, फोल्ड किया, तो एक कट यहाँ पे आ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे भी एक कट है आपके, तो ये भी यहाँ से आकृति हट जाएगी, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे आएगी, ये हो गया आपके पास, ये यहाँ से ऐसे कट लगाएगा, फिर यहाँ से ऐसे घूम के, फिर यहाँ से ऐसे घूम के, तो ये बिल्कुल यहाँ से अंदर से खाली हो जाएगा, ये बचा हुआ है आपके पास। ऐसे यहाँ पे जो ये फिगर बनेगी इस तरह से होगी, ये हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे भी आपने देखा है कि ये फिगर एज इट इज रहेगी और यहाँ से ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे भी इस तरह से ये बन जाएगा, ये यहाँ से बीच की हट जाएगी फिगर, ये भी हट जाएगा यहाँ से। अब ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। तो ये जो आपकी है आंसर फिगर इस तरह की होगी, आपके उसमें ऑप्शंस दी हुई है, तो ध्यान से देख लें। इस तरह से कटिंग होने के बाद आएगा। 21 में एक मिरर इमेज दी हुई है। मिरर में क्या होता है कि मिरर जिधर की तरफ लगा हुआ होता है उधर की तरफ वो रिवर्स कर देता है। जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वाई है, यहाँ पे एक हमने पॉइंट आउट कर दिया है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है हमारा। तो ये क्या करेगा कि इस इमेज को रिवर्स कर देगा, यानी इमेज हमारी किस तरह की बनेगी, यहाँ पे जो है आपकी ये और इस तरह से, और ये बनेगी, यानी जो पॉइंट आउट है वो
आपका इधर की तरफ चला जाएगा। यानी कि ध्यान रखना है, जब भी मिरर यहाँ सामने की तरफ लगा है इधर हो जाएगा, नीचे की तरफ लगा तो ये उल्टा। अगर मान लो मिरर यहाँ की तरफ लगा हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे कैसे आएगा, जो ये आपका दिया हुआ है ये क्रॉस में और ये यहाँ पे आपको दिया होगा पॉइंट आउट इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से ये ध्यान रखना है कि जैसे ये फिगर है एज इट इज रहेगी और ये मिरर इमेज जो है नीचे आ जाएगी, यानी जिधर भी मिरर लगा होगा उधर की तरफ ये घूम जाएगी। ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपकी मिरर फिगर है, तो मिरर को जिधर मिरर लगा हुआ है उधर की तरफ डाइवर्ट कर देगी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपने कर भी लिया होगा। 22 में आपसे पूछा गया है 132 into 11 plus 8 minus 3 divided by 12 equals to minus 16। आपसे पूछा गया है कि भाई ये इतनी बड़ी एक आपको इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करके माइनस 16 लाना है। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है ये हमें यहाँ से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए फॉर्मेट देखो कि कौन से में ये आपको यहाँ से एक जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत बड़ी फिगर बन जाएगी, तो ये हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें डिवाइड रखना पड़ेगा 132 डिवाइड, जो आपका बी ऑप्शन है ध्यान रखेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पे है इसको डिवाइड में लेके जाना है, प्लस 8 माइनस 3 जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे। ठीक है, तो जैसे 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा ये 12 टाइम, प्लस 8 माइनस 3 इंटू 20 माइनस 36 तो कितना आएगा माइनस का 16। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो बड़े से बड़ा नंबर है उसको यहाँ पे देखनी, वैल्यू बड़ी है तो उसमें कुछ सॉल्यूशन करेंगे, अगर बड़ी वैल्यू नहीं है छोटी में है तो इसको यहाँ से जो बड़ी से बड़ी वैल्यू उसको डिवाइड करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा आंसर आएगा। 23 आपको दिया हुआ है, आपने 38 रुपए है आपके पास, 38 रुपए में आपने प्लास्टिक के टॉयज कितने खरीदने हैं और स्पून्स कितनी खरीदनी है, यानी प्लास्टिक के टॉय और स्पून। आपसे पूछा गया कि ये आपने जो है कितने खरीदे, आपने फाइंड करना भाई टोटल जो आपके पास 38 रुपए है, प्लास्टिक के टॉय की जो कीमत है वो 7 रुपए है और जो स्पून की कीमत है वो कितनी है 5 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है कि 7 के टेबल में कितनी है, जो ये है आपका 28 बनना चाहिए, क्योंकि 5 के टेबल में तो आएगा नहीं। तो 7 इंटू 4 कितना हुआ 28, 5 इंटू 2 कितना रहेगा 10। तो आपसे पूछा गया है कि आपने जो है प्लास्टिक के टॉय कितने खरीदे हैं 4। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पून कितनी खरीदी आपने 2, क्योंकि ये 7 के जो टेबल में 8 जो आ रहा है यहाँ पे हमारा मेन है 8 देखना 7 के टेबल में कहाँ आता है 4 बार, तो आप 4 ही टॉय खरीद सकते हो प्लास्टिक के। अगर स्पून खरीदना चाहते हैं तो आप कितनी खरीदेंगे 2। गाइस क्वेश्चन नंबर 24 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल सा है। जैसे चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है, इसी तरह से रिंगवॉर्म किस तरह से, रिंगवॉर्म होता है दाग, जो हमारे आपने देखा होगा कि पूरी जो स्किन पे है कहीं पे भी गोल गोल सा जो हो जाता है उसको हम रिंगवॉर्म बोलते हैं। रिंगवॉर्म क्या होता है आपका दाद, दाद किससे होता है आपका फंगस से। तो यही आपका आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 25 देखें, जो रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है आपका A B C डैश D A B डैश डैश D डैश B डैश C D A B डैश C डैश। आपने फाइंड करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सक्सेसफुल होगा। आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, क्या आपने देखा डी से पहले क्या आ रहा है सी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी पूरा लगातार है। अगर मैं यहाँ पे सी रख दूं ए बी सी सी डी, ये पूरा 5 टर्म्स का बन रहा है, एस सी ए बी सी सी डी, यानी ये भी 5 टर्म का हुआ। ए बी सी सी डी यानी ये भी 5 टर्म का है। एस ए बी सी सी डी ये भी आपका 5 टर्म का। तो इस तरह की एक सीरीज फॉलो करनी होती है, क्योंकि देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी सीरीज फॉलो की है। तो इस सिंपल सी सीरीज का क्या ए बी सी सी डी ए बी सी सी डी ए बी सी सी डी, इसी तरह से हम मैच करके देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई सीरीज फॉलो नहीं हो रही, 4 ऑप्शंस भी हैं, बड़ा हो जाता है। तो आप देख लें कि भाई सी से पहले क्या, डी से पहले क्या रखा है सी, ए बी
सी, यानी ए बी सी पूरा है, फिर डी से पहले क्या है सी। एक बार मैच करके देख लेते हैं, ए बी सी सी डी, ऐसे ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी। तो ये क्वेश्चन टोटल जो है 25 क्वेश्चंस हैं, ये मॉक टेस्ट 1 के सॉल्यूशंस हैं। ऐसे हम पार्ट में सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देंगे।